सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों ये 8.1 एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इसमें बच्चों हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो मैं आपको ढंग से कराने वाला हूँ, तो आप उन बेसिक्स को समझने के लिए पूरी तरह से स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं या क्लास में नहीं भी बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कशन कर रहे हैं और ये बच्चों हम एनसीईआरटी का डिस्कस कर रहे हैं। और एनसीईआरटी जैसा कि बच्चे जानते हैं कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको डिस्कस करके दे रहे हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्रॉप कर लिया है और ये मैंने आपके क्लास नोट्स में इनको पिकअप करके लगा दिया। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। वंस अगेन आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो बच्चों राइट एंगल एट बी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल होगा जहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, 90 डिग्री का। तो बच्चों ये हमने 90 डिग्री बना दिया, लेकिन जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उसका नाम क्या है, बी है। तो बच्चों ये हो गया ए, बी और सी, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है कि जो ए बी है वो आपका 24 है, बीसी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। सारे बच्चे जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बच्चों हम हाइपोटेनियस निकालने के लिए यूज करेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और जिन बच्चों को नहीं भी पता है तो बच्चों उसको याद रखना पड़ेगा। मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा जितनी भी वैल्यूज मैं जानता हूँ। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों, जरा आप कैलकुलेटर से देखते रहिएगा, 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो बच्चों यहाँ से AC स्क्वायर जो है 9 6 15 7 4 11 और एक 12 और एक 6, 625 आ जाएगा, यानी AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज 25। तो वैसे भी बच्चों आपको ये ट्रिपलेट याद रखना होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 24 7 हो तो थर्ड साइड जो हाइपोटेनियस होती है वो 25 होती है। और भी बच्चों ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, तो हाइपोटेनियस होता है 5। तो 3 4 5 का भी ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद रखना होता है। तो जो बच्चे एग्जाम्स देंगे वो उतनी देर अगर समय लगाएंगे ट्रिपलेट निकालने में तो आपका पेपर जल्दी नहीं हो पाएगा, दूसरे क्वेश्चंस करने के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए होगा फिर। तो बच्चों हमारे पास पहला काम ये है कि आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप साइन निकालेंगे। तो बच्चों किसी भी एंगल का साइन ए अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले ए में देखिए कि साइन ए का ए कहां पर है। तो बच्चों साइन ए का ए यहाँ पर है, तो ये जो एंगल है इसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल। तो बेटा आपका क्या नाम है, सत्यार्थ। तो हमारे सामने बैठा है सत्यार्थ। बेटा पूरा नाम बताओ। सत्यार्थ सिंह। सत्यार्थ सिंह। तो सत्यार्थ सिंह हमारे सामने बैठे हुए हैं और सत्यार्थ को मैंने अभी आपको बताया कि ए आपका रेफरेंस एंगल होता है। तो बच्चों जहां पे रेफरेंस एंगल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। रेफरेंस एंगल की जो सामने वाली साइड होती है बच्चों वो बन जाती है आपकी परपेंडिकुलर। क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चों हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और तीसरी साइड बच्चों ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, लेकिन वो तीनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि आपका बेस कहाँ है, आपका परपेंडिकुलर कहाँ है, आपका हाइपोटेनियस कहाँ है। तो बच्चों वन सेकेंड इस बात को हम दोबारा बताते हैं कि 90 के सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए, परपेंडिकुलर कहते हैं, याद हो गया आपको। और तीसरी साइड बच्चों क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। इससे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ये रेफरेंस एंगल पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर किसे कहें कि बेस किसे कहें। और हाइपोटेनियस तो बच्चों फिक्स होता है, जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको याद करना होगा। ये बच्चों जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये साइड्स के रेशियोज होते हैं। ऊपर भी सेंटीमीटर में लेंथ आएगी, नीचे भी सेंटीमीटर में लेंथ आएगी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इन रेशियोज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, 7, और हाइपोटेनियस बच्चों कितना है, 25। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। आई होप बच्चों को आप लोग को समझ में आना चाहिए। और बच्चों आप ये भी याद रखिएगा कि किसी भी एंगल का साइन या किसी भी एंगल का कॉस उसकी बच्चों मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है।
तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है, चाहे थीटा कुछ भी हो, वो वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। मान लीजिए आपने सॉल्व करके बता दिया कि साइन ए सर 25/7 आ रहा है, तो हम देखते ही बता देंगे गलत है, क्योंकि 25/7 जो भी वैल्यू होगी ये 1 से ज्यादा होगी डिवाइड करने पर, 3 पॉइंट समथिंग होगी, तो इसका मतलब आपने हमको गलत बताया। तो कभी बच्चों अगर आप सॉल्व करें तो जरूर ध्यान दें कि साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है उनकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। -1 और 1 के बीच में लाई करती है। उसके बाद बच्चों को कॉस ए बताना होता है। कॉस क्या होता है बच्चों? कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों जल्दी से बताइए बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस है बेटा आपका 24 और हाइपोटेन्यूज आपका है 25। तो 24/25 दैट मींस ये आपका कॉस ए निकल आया। अब बच्चों हम लोग सेकंड वाला पार्ट करते हैं, हमें साइन सी बताना है। बच्चों जब आप साइन सी का डिस्कशन करेंगे तो आपका रेफरेंस एंगल बदल गया है, और मैंने बताया था कि रेफरेंस एंगल बदलने पे आपका हाइपोटेन्यूज तो बच्चों वही रहता है, लेकिन अब क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर आपका बदल जाएगा। तो बच्चों मैंने डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया है, अब मैंने ये वाला रेफरेंस एंगल ले लिया। जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके द्वारा ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच जाए जिनका भी छूटा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर साइन सी आपको कैलकुलेट करना है, तो साइन सी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बताइए सी कहाँ पर है? सी आपको दिखाई दे रहा है, ये कहोगे सर रेफरेंस एंगल होगा। क्या हो गया ये? रेफरेंस एंगल। मेरे साथ बोलते भी रहो, क्या हो गया ये? रेफरेंस एंगल। तो बच्चों रेफरेंस एंगल अब आपको पता है, हाइपोटेनियस तो पता ही है 90 के सामने वाली साइड होती है। अब बच्चों आपको बताना है कि जहां रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाली साइड का क्या नाम होता है? परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड बच्चों क्या बन जाएगी? बेस। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप साइन सी बताओगे। किसी भी एंगल का जो साइन होता है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 24 और हाइपोटेनियस है बच्चों 25। तो ये आंसर हो गया 24/25। सबको समझ में आ गया? उसके बाद हो गया बच्चों कॉस सी। कॉस सी क्या हो गया बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस और हाइपोटेनियस अपना पहचानिए। बेस यहाँ पर कितना है? 7 है और हाइपोटेनियस कितना है? 25। तो 7/25। ये बच्चों आपका आ गया साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। क्या बात समझ में आई? तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल थम्स अप लगा दीजिए जल्दी से। आ गया समझ में? तो सत्यार्थ को ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया। सत्यार्थ हम लोग के पास एक दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन के लिए डायग्राम हमारे पास पहले से गिवन है। तो सत्यार्थ आपको याद देना होगा कि कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ता है, लेकिन अभी एनसीईआरटी है फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज है तो आपको डायग्राम यहाँ पर बना बनाया दिया गया है। तो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके क्लास नोट्स में आ गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, स्टार्ट करना है। सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पर बताना है 10p माइनस क्वार्टर। क्या बताना है? 10p माइनस क्वार्टर। तो बच्चों बताइए आपके पास ये अगर ट्रायंगल है तो p कहाँ पर है? ये आपका p है। तो बच्चों जहां पर p होता है उसका नाम क्या होता है? रेफरेंस एंगल होता है, ठीक है। क्या नाम होता है? रेफरेंस एंगल। 90 के सामने बच्चों क्या होता है? हाइपोटेनियस। रेफरेंस एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड क्या हो गई? बेस। क्या बच्चों समझ में आ गया? तो बच्चों हमें क्या लिखना है? 10p। बच्चों किसी भी एंगल का जो 10 होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको याद है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है क्या है? कहोगे यस सर इसमें ट्रिपलेट है। तो बच्चों ट्रिपलेट 12 13 किसके साथ बनाता है? 5 के साथ। किसके साथ बनाता है? 5 के साथ। और बच्चों अगर ये आपको ये ट्रिपलेट पता ना हो तो आप इसको याद कर लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं? 3 के, 4 के, 5 के, 5 के, 12 के और 13 के। और बच्चों एक ट्रिपलेट अभी आपने देखा था 24, 7 और 25 का। इसको बच्चों याद कर लीजिए, और अगर आप नहीं याद करेंगे तो बार बार आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और उसके बाद आप साइड निकालेंगे। और बच्चों चाहे तो आप इस ट्रायंगल में लगा भी सकते हैं। क्यूआर साइड आपको नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे बच्चों? आप लिखेंगे
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनियस की जगह 30 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। बेस की जगह जो 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और परपेंडिकुलर की जगह बेटा पता नहीं हमें क्या है, तो उसको मैंने पी स्क्वायर लिख दिया। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो बच्चों ये अगर आप वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। दैट मींस पी की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो बच्चों देखिए वही आया ना ट्रिपलेट जो मैंने आपको लिख के बताया था। तो आप बता सकते हैं बच्चों 10p कितना होगा। 10p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। अब बच्चों आपको क्या चाहिए कॉट आर। कॉट आर में बच्चों रेफरेंस एंगल अब बदल जाएगा। बच्चों जब रेफरेंस एंगल बदलेगा तो हाइपोटेनियस बच्चों मैंने बताया था वही रहता है, बाकी सब बदल जाते हैं। कहाँ है बच्चों ये है आपका रेफरेंस एंगल। अब बच्चों हम आर के ऊपर रेफरेंस एंगल नाम नहीं लिख रहे हैं, अब आप समझ जाइए कि वो रेफरेंस एंगल है। जल्दी बताइए बच्चों जहां पर रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड क्या होगी बेस। तो बच्चों कॉट थीटा क्या होता है tan का जस्ट उल्टा। अगर बच्चों आपसे tan r पूछा जाता तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताते। कॉट r पूछा जा रहा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस बेटा कितना है 5। देखो कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चों समझ में जरा ध्यान से देखिएगा समझ में आ गया बताइए। तो बच्चों आपको क्या इवैल्यूएट करना है 10p माइनस कॉट r। तो 10p बच्चों कितना है 5/12। कॉट r कितना है 5/12। तो कट पिट के क्या आ गया 0। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ही अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को किया। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है बच्चों इसमें लिया है साइन ए आपका 3:4 है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है साइन ए बच्चों रेफरेंस एंगल रहा होगा तो हम ए यहां ले लेते हैं। क्या लिखा है बच्चों कि जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों ये रेफरेंस एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। तो बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या है 3:4। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो 3k है और जो हाइपोटेनियस है वो 4k है। तो बच्चों ये आपका हो गया 3k और ये आपका हो गया 4k। और बच्चों आप ट्रिपलेट जानते हैं 3k 4k तो ये क्या हो जाएगा 5k। क्या ये बात सबको समझ में आई? समझ में आई? समझ में आ गई तो थम्स अप का बटन बार बार बच्चों दबाते रहिएगा जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं। तो बच्चों आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता पड़ गया तो बेस भी आपने निकाल लिया कि बेस आपका कितना होगा 4k। एक सेकेंड बच्चों उसको दोबारा लिखते हैं सारी चीजें। सारे बच्चे एक बार दोबारा फिर से देखेंगे हम दोबारा समझा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों आपके पास दिया है साइन ए क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका क्या है 3k, हाइपोटेनियस क्या है आपका 4k। तो ये बच्चों कितना हो गया 3k, ये कितना हो गया 4k। तो बच्चों 3 4 5 का ट्रिपलेट तो तभी काम करता है जब 3 आपका परपेंडिकुलर हो और 4 आपका बेस हो। वो तो हाइपोटेनियस होता है 5। लेकिन देखो बच्चों एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन की फिजा बिगाड़ दी गई है। यहां पर हाइपोटेनियस की जगह आपको 4 दिया हुआ है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ट्रिपलेट में क्या होता है 3 4 5 होता है और 3 4 क्या होता है वो तो परपेंडिकुलर बेस में से होता है और 5 सबसे बड़ी साइड होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ट्रिपलेट नहीं काम करेगा, यहाँ पर आपको क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया 16k स्क्वायर। ये आपको बच्चों निकालना है। ये कितना हो गया 9k स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बच्चों गया 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी b बच्चों कितना आ गया √7k। क्या बात सहमत है सब लोग? तो बच्चों यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारे सामने एक सार्थक बच्चा बैठा है वो भी नहीं पहचान पाया कि सर यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं काम कर रहा है।
यहाँ पे ट्रिपलेट आपका फेल कर गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नंबर्स नहीं थे, क्योंकि हाइपोटेनियस की जगह 4K लिख दिया गया था। अब तो कहोगे सर अब तो हम कर लेंगे, क्योंकि साइन ए हमको पता है, उसकी हेल्प से मैंने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस निकाल दिया है। अब हम सर कॉस ए निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कॉस ए क्या होता है, कहोगे सर वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होगा। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा √7/4। हमने कहा tan ए क्या होगा, कहोगे सर वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने कहा के से के कैंसिल हो जाएगा, ये 3/√7। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई और किस तरह से हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है 15 cot A is equal to 8। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 15 cot A is equal to 8। क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाइए। क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बच्चों कॉट ए कितना है, तो सर कॉट ए तो 8/15 है। हमने बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये सारे बच्चों को पता है। अगर बेटा टेन ए ये है और अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा कि 1/cot A इज इक्वल टू 15/8। बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 1/cot A क्या होता है बच्चों, tan A। इसको आप याद कर लीजिए। जैसे बच्चों 1/sin A होता है cosec A, वो भी याद कर लीजिए। 1/cos A क्या होता है sec A, ये भी आप याद कर लीजिए। तो tan A बच्चों क्या है 15/8, यानी ये बच्चों रहा होगा 15 के और ये रहा होगा 8 के। तो बच्चों 15/8 का कोई ट्रिपलेट होता है क्या, मेरे को तो पता नहीं। अगर पता है तो जल्दी से आप हमको बता दीजिए, क्या लिखेंगे। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लगा दीजिए बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है 15K, 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 64K स्क्वायर। तो बच्चों जरा ऐड करके बताएंगे आप जल्दी से, 289K स्क्वायर। तो बच्चों आज के बाद मेरे ख्याल से आपको एक ट्रिपलेट याद रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा तो 17K हो जाएगा। तो बच्चों आपको बेसिक्स मेरे ख्याल से पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो हाइपोटेनियस आपका 17K आ गया। अब बच्चों आप साइन ए लिख सकते हो। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 15K अपॉन 17K। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई 15/17। सेक ए बच्चों निकालना है, तो सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक ए होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 17K अपॉन 8K, दैट मींस 17/8। तो बच्चों क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं, किस तरह से करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि जो सेक थीटा है वो 13/12। तो हमने कहा दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/sec थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। क्या ये समझ गया, दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल किया तो कि हम जानते हैं 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा आपका कितना आ गया 12/13। अब बच्चों जल्दी से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनके तैयार हो गया। यहाँ पे बच्चों थीटा लिख दीजिए। तो क्या है बच्चों 12/13, यानी हो गया ये 12K और ये हो गया 13K। तो बच्चों ये 5K होगा। ये तो ट्रिपलेट बच्चों कंप्लीट लग रहा है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर। तो बच्चों क्या पूछ रहा है कि सारे तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। तुम कहोगे सर बताना तो काफी आसान है।
क्योंकि सर सेक थीटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, कितना है 13/12। कॉस थीटा सर आपने बताया 12/13 है ना सर। टेन थीटा सर आप और बता दीजिए, टेन थीटा क्या होगा 5/12। तो हमने कहा कॉट थीटा बता दो, को सर इसका उल्टा कर दीजिए 12/5। सर साइन थीटा बता दो 5/13। सर कॉसेक थीटा बता दो 13/5। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। समझ में? तो सर क्वेश्चन नंबर 5 करने में बिल्कुल आनंद की प्राप्ति हुई और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सारे बच्चे जितने भी क्लास में बैठे पहले खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का कहा था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो बच्चों हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है cos A is equal to cos B, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो कह रहा है शो करो कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। अब बच्चों वैसे तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स बच्चों वो होते हैं जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो बच्चों 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं उनको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और राइट एंगल उसे कहते हैं जब हमारे ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समझ गए आप लोग? एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल में एक एंगल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो cos A इक्वल टू cos B एंड शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वैसे तो बच्चों इस क्वेश्चन में करने को कुछ है ही नहीं। अगर दो एंगल्स के बच्चों cos इक्वल होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर दो एंगल्स ए और बी है अगर उनके cos इक्वल है तो उसका मतलब वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब एंगल्स भी आपस में क्या इक्वल। दैट मीन्स ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफी इजी टाइप हो गया, ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से आइए। तो याद रखिएगा जैसे आपके पास कोई लिख दे कि 10A इज इक्वल टू 10B, ठीक है, और ए और बी एक्यूट एंगल है, तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, है ना। कोई लिख दे मान लो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी। ये कोई बड़ा काम नहीं होता। कॉट थीटा कितना है बच्चों 7/8, दो तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो 1/cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/7, दो तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। 1/cot थीटा बच्चों कितना होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा बच्चों हो गया 8/7। अब बच्चों आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर लो, जैसे मैं ट्रायंगल आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बच्चों लिख दो थीटा, ये हो गया बच्चों 8, ये हो गया 7। बच्चों 8 7 का कोई ट्रिपलेट होता है तो सर पता नहीं, हमने कहा नहीं पता, तो बच्चों एक काम कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये तो सभी लोग जानते हैं। वैल्यूज पुट करिए, कितना है हाइपोटेनियस तो सर पता ही नहीं, ये कितना है 8 का स्क्वायर और ये कितना है 7 का स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिएगा, tan थीटा 8/7 है तो ये रेशियो 8:7 है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये 8K है और ये 7K है। लिखने का तो सही तरीका बच्चों यही है, लेकिन के बाद में कैंसिल ही हो जाता है, इसलिए कई लोग की आदत तो लग जाती है कि ऐसे ही लिखें। लेकिन बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको के वगैरह टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो ये बच्चों कितना हुआ 64K स्क्वायर, ये हो गया 49K स्क्वायर, ये हो गया 9 4 13 113 6 4 10 और 1 11, ये हाइपोटेनियस हो गया बच्चों रूट और 113 और रूट के स्क्वायर हो जाएगा के। ये बात समझ में आई बच्चों, सबको आ गई क्यों भाई?
तो बच्चों आपके पास हाइपोटेनियस आ गया, कितना है √113 के। ठीक है, अब बच्चों क्या पूछा गया आपसे, हालांकि बच्चों इतना सब जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया ये सब, लेकिन फिर भी आपने कर लिया तो अच्छी बात है। चलिए बच्चों फर्स्ट पार्ट देखिए, हम इस मेथड से नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से आपका कर देंगे। देखो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बच्चों ध्यान रखिए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे बच्चे जानते हैं। फिर ये हो गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा बच्चों आप जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 7/8 ये गिवन है। तो 7/8 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49/64। तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आया बच्चों, कितना इजी था। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तभी आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बच्चों होता है, कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा होता है। स्क्वायरिंग करोगे तो 49/64 हो जाएगा। और बच्चों यही आपका क्या है, सेकंड पार्ट भी, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी आपसे क्या पूछा गया, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछा गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा ही बताइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ रहा, 49/64। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी बच्चों यूज की गई है। उस आइडेंटिटी का क्या नाम होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इन आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करके भी बताया है। तो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट लेक्चर को देख करके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास गिवन है 3 cot a is equal to 4, that means cot a is equal to 4/3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन cot a कितना हो जाएगा, 3/4। जरा बच्चों ध्यान से देखिए, cot a कितना है 4/3, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 अपॉन cot a हो गया 3/4, और 1 अपॉन cot a को बच्चों क्या कहते हैं, tan a। तो tan a कितना हो गया 3/4। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हो गया 1 माइनस 9/16, कितना हो गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। जो 16 माइनस 9 कितना होता है 7। तो हो गया 7/16, और बच्चे कितना हो गया 25/16। 16 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7/20। ठीक है, ये बच्चों LHS आ गया। अब RHS निकालते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा कॉस स्क्वायर ए निकालना है, तो कहोगे सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। हाँ बेटा, कहोगे सर इसको निकालने के लिए तो आपको ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको tan ए पता है, लेकिन tan ए से आप क्या निकालोगे, cos ए और sin ए निकालोगे। हमने कहा हाँ बेटा ऐसे ही करेंगे। तो सर a यहाँ पे लिख लेते हैं, b यहाँ पे, c यहाँ पर। तो सर tan ए कितना है, सर ये हो गया 3k अपॉन 4k, और सर ये ऑटोमेटिक 5k हो गया। तो बेटा इसमें cos a कितना हुआ 4k/5k, यानी कि 4/5। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साइन ए कितना हुआ बेटा 3k/5k, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। समझ आया बच्चों, बच्चों हो गया 16 अपॉन 25, ये हो गया 9 अपॉन 25। 16 माइनस 9 बच्चों कितना हुआ 7/25। बच्चों देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है, यस इट इज ट्रू, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसकी तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। ध्यान से देखिए,
देखिए बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या है बच्चों? ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल उसने पहले ही डिसाइड कर दिया कहां पर है, बी पर है, तो बी पर राइट एंगल बनाएंगे। ए यहां लिख लो, बी लिख चुके हैं, सी, ए बी सी। tan ए कितना है बच्चों? 1/√3, यानी ये के, तो ये √3 के। बोलो भाई समझ में आया? तो बच्चों ये कितना होगा? कहो सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा? सर ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो सर ये बेटा कितना आ गया? ये आ गया 4k स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2k आ जाएगा, तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2k। अब क्या निकालना है बच्चों? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बताओ बेटा साइन ए कितना है? और वो सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी कितना है? और सर कॉस सी तो उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है? तो बताइए कॉस सी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सब बच्चों आप अलग से अपना ट्रायंगल बना करके जज करिए और फिर अपने सॉल्यूशन को ओपन करके देखिए। कॉस ए बच्चों कितना होगा? कॉस होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2। साइन सी बच्चों कितना होगा? सी बच्चों रेफरेंस एंगल बदल दिया है, ध्यान दीजिएगा। साइन सी होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3/2। तो बच्चों ये हो गया 1/4, है ना? और बच्चों उसके बाद क्या लिखा है? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। 1/4 प्लस 3/4, यानी 4/4। 4/4 क्या होता है? 1। सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए बताइए बच्चों cos A क्या होगा? √3 सोच के बताइए बच्चों। cos A ट्रायंगल आपके पास होगा ना, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। वो होगा √3/2, है ना बच्चों? आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। cos C 1/2 sin A, बताइए 1/2 sin C √3/2। तो बच्चों ये सेम वैल्यूज होंगी, तो सेम वैल्यूज क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 0। समझा? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 9 के बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल एट Q, क्या गिवन है? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ऐसा बच्चों कुछ गिवन है। फिर PQ गिवन है। PQ कितना है बच्चों? 5। कितना है? 5। ऐसा गिवन है बच्चों। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P। ये सब बच्चों हम निकाल तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम साइड्स की लेंथ को निकालें कैसे। PQ बच्चों आपके पास कितना गिवन है? 5 गिवन है। बच्चों एक बात मान लो, जो आपकी QR लेंथ है उसको x मान लो। क्या मान लो? x। QR लेंथ को x मान लो। तो बच्चों PR लेंथ कितनी आ जाएगी? 25 माइनस x आ जाएगी। बोल भाई। उसके बाद क्या लगा दो बच्चों से? पाइथागोरस से क्या लगाओगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह क्या है? 25 माइनस x। यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर। ये क्या है? 5 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया सब? इसको बच्चों ओपन कर लो।
बताइए 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x a माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर मैंने ओपन किया है। आप सभी लोग खुद से भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि अब आप लोग क्लास 10th में हैं। ओके बच्चों यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो ये हो गया 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x इज इक्वल टू ये हो गया 600 इज इक्वल टू 50x यानी x कितना हुआ 600 अपॉन 50 कितना हुआ बच्चों 12 आंसर। तो बच्चों x आपका 12 आ गया। बच्चों अगर आपका x 12 आ गया है तो ये कितना होगा 25 माइनस 12 13। तो बच्चों आपकी तीनों साइड्स निकल करके आ गई। अब क्या पूछ रहा बच्चों साइन p। तो बच्चों साइन p निकालना है। साइन p बच्चों ये है रेफरेंस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है 12/30 cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। तो जो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। लिखा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चों ये फॉल्स है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो tan 60 होता है वो √3 होता है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है तो ये 1 से बड़ी हुई है ना। ये कह रहा हमेशा 1 से छोटी होती है तो गलत हो गया। कह रहा सेके जो होता है वो 12/5 होगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ ए। हाँ क्यों नहीं हो सकता है ठीक है ना। कोई एंगल हो सकता है उसका सेके क्या 12/5 हो सकता है तो तुम कहोगे यस हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। cos A is abbreviation used for cosine of angle A। हाँ ये भी कह सकते हैं ठीक है इसको भी ये भी कह सकते हैं मतलब cos का पूरा नाम होता है cosecant ठीक है ये भी कहते हैं। cot A is the product of cot A and A no ये गलत है। कह रहा cot को जब A से मल्टीप्लाई करते हैं तभी cot A बनता है नो ये फॉल्स ठीक है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर साइन एंगल थीटा ये नो हो गया क्योंकि मैंने बताया था किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है लेकिन आपने साइन थीटा जो भी वैल्यू लिखी है 4/3 लिखी है ये 3 1 या 3 और 1.3 समथिंग होगा 1.3 से क्या हो गया 1.3 बच्चों 1 से बड़ा हो जाता है जबकि आपने क्या कहा कि वैल्यू 1 हो या 1 से छोटी हो। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी यानी 1.3 नहीं हो सकती इसलिए साइन थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका नो। समझ में आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बच्चों आप वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे उससे आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू।